Hello everyone, this is the 13th part of Unit 7, the P block elements. Last lecture में we discussed about the group 17 elements, उनकी जो chemical properties थी especially. So in this part, let's continue with that. हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हैलोजेंस जो है दैट इज़ ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है इनके पास एक अपना ही अलग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. कौन सा नेचर? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है. अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये हमने देखा था कि फ्लोरीन का काफ़ी अच्छा होता है. सो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को. रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस कैन बी शोन बाय द रिएक्शन विद वाटर. मतलब ये जो हैलोजेंस है ये पानी के साथ किस तरीके का रिएक्शन दिखाते हैं उस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कौन सा हैलोजन बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, कौन सा वीक रखता है उस वे में. सो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे जो हैलोजेंस है ये पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसा है. सो दिस रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस इट कैन बी शोन बाय द रिएक्शन विद वाटर. फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइज करता है पानी को टू ऑक्सीजन. फ्लोरीन जो है ये क्या करेगा, पानी को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बनाता है, डाइऑक्सीजन. तो फ्लोरीन इसने क्या किया, पानी को ऑक्सीडाइज किया. और ये अगर ये पानी को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब अगर ये H2O को ऑक्सीडाइज करके O2 बना रहा है मतलब ये खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा होगा. हमें पता है कि फ्लोरीन जब रिड्यूस होगा दैट इज़ F+ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, रिडक्शन दिखाएगा तो ये क्या बनाएगा, F- बनाएगा. तो यहाँ पे वी आर गेटिंग F-. अब इससे पता चल रहा है कि फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है और H2O को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. किस में ऑक्सीडाइज किया, O2 में ऑक्सीडाइज किया. ओके तो फ्लोरीन क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करके इस H2O को ऑक्सीडाइज करेगा और हमें देगा O2 और खुद क्या होगा, खुद ये रिड्यूस होगा. अब ये जो रिएक्शन होता है फ्लोरीन का, सबसे पहले तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब हमें इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन फ्लोरीन का पानी के साथ, जहाँ पे ये पानी को ऑक्सीडाइज करेगा O2 में और खुद रिड्यूस होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. ओके अब सेकंड जो दूसरे जो दो एलिमेंट्स है दैट इज़ क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड. मतलब इन दिस रिएक्शन X2, ये X2 कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है. जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड देगा. मतलब अगर X2 की जगह पे मैंने लाइक Cl2 लिया है, ठीक है, तो अगर X2 में मैंने Cl2 को लिया है तो मुझे हाइड्रोहेलिक एसिड में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा. हाइपोहेलस एसिड में क्या मिलेगा, मुझे HOCl मिलेगा. ओके तो इस तरीके से अगर मैंने X2 की जगह Cl2 लिया है तो आई विल गेट दीज प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर Cl2 की जगह पे ब्रोमीन लिया है तो वापस Cl रिप्लेस हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे HBr मिलेगा एंड यहाँ पे HOBr मिलेगा. इस तरीके से जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये जब पानी के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड. ओके ये दो कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें. ये जो रिएक्शन होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल तो हो जाता है बट ये रिएक्शन कैसा होता है, इट इज़ स्लो. ये बहुत धीरे धीरे प्रोसीड करता है. ओके जो फर्स्ट हमने रिएक्शन देखा फ्लोरीन का वो कैसा था, वो एकदम स्पॉन्टेनियस था विद इट्स गुड स्पीड, एक्सोथर्मिक भी था. ये जो दूसरा रिएक्शन देखा ये कैसा है, ये थोड़ा धीमा है, मतलब ये स्लो पड़ रहा है, स्लोली प्रोसीड करेगा. अब इसके बाद का जो रिएक्शन है दैट इज़ विद आयोडीन. आयोडीन के साथ क्या होता है कि ये जब आयोडीन पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन ही नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ये खुद से नहीं होगा, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगा. सो आयोडीन के साथ कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस. सबसे पहला फ्लोरीन के साथ कैसा था, इट वॉज स्पॉन्टेनियस, फिर इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में, और आयोडीन में तो ये एकदम ही नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. इनफैक्ट आयोडाइड आयन जो होता है, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट I-, ठीक है, मैं I2 की बात नहीं कर रही, आयोडीन की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट आयोडाइड आयन. ये जो आयोडाइड आयन होता है दैट इज़ I-, ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं हम इसका, जब ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आयोडीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करे वो तो दूर की बात है, O2 जो है ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है, ये रिएक्शन जो हो रहा है ये एकदम उल्टा हो रहा है फ्लोरीन का. फ्लोरीन में क्या हो रहा था, फ्लोरीन जो है ये पानी को ऑक्सीडाइज कर रहा था और क्या दे रहा था, O2 दे रहा था. यहाँ पे ये O2 जो है ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और क्या दे रहा है, H2O एंड I2 दे रहा है. ओके एंड इन विच मीडियम, ये चीज़ हो रही है एसिडिक मीडियम में.
So this iodide ion, that is I minus, it can be oxidized by oxygen. ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीजन के पास ऑक्सीडाइज कर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज कर देगा. तो दिस I माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इनफैक्ट इन एसिडिक मीडियम. ओके, एंड दिस रिएक्शन जो हो रहा है ये कैसा है? दिस इज द रिवर्स ऑब्जर्व विद फ्लोरीन. दिस इज द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन दैट इज ऑब्जर्व विद फ्लोरीन. फ्लोरीन में जो हम देख रहे थे उसका ये एकदम उल्टा है. फ्लोरीन में क्या हो रहा था? पानी और फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज करके क्या दे रहा था? O2 दे रहा था. लेकिन यहाँ पे O2 जो है ये I माइनस को ऑक्सीडाइज करके हमें पानी दे रहा है. सो दिस इज द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हम पानी के साथ जो रिएक्शन करते हैं हैलोजेंस, उनके बेसिस पे समझ सकते हैं. नेक्स्ट है एनॉमलस बिहेवियर, मतलब हटके बिहेवियर. अब सारे एलिमेंट्स दिखा रहे थे फर्स्ट एलिमेंट, तो फ्लोरीन भी दिखाएगा क्योंकि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और अपने खानदान का पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का. तो ऑब्वियसली ये इतना फुटेज तो खाएगा ही, तो ये थोड़ा बहुत एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है. अब ये कौन सा एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है वो देखते हैं. फ्लोरीन जो है इसके केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, देन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ये सारी वैल्यूज़ कैसी होती है फ्लोरीन के लिए? दे आर हायर. किसके कंपैरिजन में हायर? जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो वैल्यूज़ दिखाते हैं, जो ट्रेंड दिखाते हैं, उसके बेस पे हम सोचते हैं कि फ्लोरीन भी इसके आसपास कुछ वैल्यू देना चाहिए, बट वैसा नहीं होता. ठीक है, तो ऐसा किस वैल्यूज़ में कौन सी प्रॉपर्टीज़ में ये हाई दिखाता है? दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स, ये सारी वैल्यूज़ जो होती है फ्लोरीन की, ये कैसी होती है? हाई होती है, ज़्यादा होती है बाकी जो मेंबर्स हैं उनके कंपैरिजन में. अब ये वैल्यूज़ तो हाई थी, तो कौन सी वैल्यूज़ लो होती है? दैट इज़ आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, देन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये थोड़ी लो होती है देन द एक्सपेक्टेड वन. ओके, इनफैक्ट हमने जो पीरियोडिक टेबल में देखा था कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो होता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जितने भी है, मतलब अक्रॉस दैट सेकेंड पीरियड, फ्लोरीन जो एटम था, फ्लोरीन कैसा था? फ्लोरीन जो था इट वॉज द स्मॉलेस्ट इन साइज. ओके, अक्रॉस द पीरियड, उसके पूरे पीरियड में फ्लोरीन से छोटा एटम था ही नहीं. ओके, तो फ्लोरीन का साइज़ इतना छोटा था कि ये अक्रॉस द पीरियड इससे स्मॉलेस्ट एटम नहीं था. तो आयोनिक और कोवेलेंट रेडियाई भी इसका छोटा होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सपेक्टेड से कम होती है इसकी वैल्यू, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके मुकाबले कम होती है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर कि ये वैल्यूज़ ऐसा नहीं कि बहुत लो है, बट जो ट्रेंड हम सोचते हैं कि क्लोरीन ने ऐसा दिखाया, ब्रोमीन ने अगर सपोज क्लोरीन वैल्यू 10 दे रहा है तो ब्रोमीन दे रहा है 15, उस वे में अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन देना चाहिए 5, बट ऐसा नहीं होता, वो 5 से कुछ हटके ही देगा. सो दैट इज़ कॉल्ड दैट एनॉमलस बिहेवियर. ओके, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, ये कुछ हाई दिखा रहा है, कुछ लो वैल्यूज़ दिखा रहा है. अब ये जो प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, दिस इज़ ड्यू टू द एनॉमलस बिहेवियर. अब ये एनॉमलस बिहेवियर है क्यों, किस वजह से है, वो देखते हैं. तो द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज. ओके, ये जो छोटा साइज़ है, जो घर छोटा है फ्लोरीन का, जो हमेशा से उसका प्रॉब्लम रहा है, इसके छोटे घर की वजह से ये एक इस तरह का बिहेवियर दिखाता है. not just the small size but also highest electron negativity, then FF bond जो होता है उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है, मतलब वो कम एनर्जी पे टूट जाता है. FF बॉन्ड फ्लोरीन जब फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो हम पढ़ चुके हैं कि आपस में इनके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी इनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा होता है कि हमें अलग रहना है. उसमें आप थोड़ी एनर्जी दोगे तो ये आराम से अलग हो जाते हैं, तो थोड़ी एनर्जी पे ये डिसोसिएट हो जाते हैं. सो इस तरीके से ये जो वैल्यू होती है ये भी कम ही, मतलब लो वैल्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं देनी पड़ती हमें. सो दी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड दूसरी जो इशू है दैट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ना तो वेकेंट ना तो फिल्ड, मतलब ना तो खाली ना तो भरा, इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है. ओके, तो इस बेचारे का घर छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है. बॉन्ड जो FF बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी है? बहुत कम है, और इसके पास क्या नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है. इस वजह से ये जो फ्लोरीन है विद दिस स्माइली फेस, ये जो फ्लोरीन है ये एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है. ओके, दूसरा जो है दैट इज़ ज़्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं फ्लोरीन के, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. वाई एक्सोथर्मिक? ये होता है ड्यू टू द स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट्स.
फ्लोरीन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। क्यों? जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है, जैसे सपोज आई एम टेकिंग ए के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इस दूसरे एलिमेंट के साथ जब ये बॉन्ड अप होगा, ये जो बॉन्ड बनाया है इसने, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा होता है? ये छोटा होता है। अब जैसा हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर कोई बॉन्ड छोटा है मतलब वो कैसा होगा? इट विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत बॉन्ड होगा वो। अगर कोई बॉन्ड लंबा है तो क्या होगा वहाँ पे? ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी? ये वीक होगा, मतलब आसानी से टूट सकता है। जबकि ये वाला बॉन्ड का लेंथ कम है, मतलब बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, टिकाऊ है ज़्यादा। अगर बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लंबा है, मतलब उसका एक्सपायरी बहुत नज़दीक है, वो वीक है। ओके, सो फ्लोरीन जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा होता है इसलिए ज़्यादा मजबूत होता है। इस रीज़न की वजह से जो फ्लोरीन का ज़्यादातर रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एंड दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो मैं बोल रही हूँ, ये हम एफ और दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ बॉन्ड का डिस्कशन नहीं हो रहा, ठीक है। एफ जब दूसरे एलिमेंट के साथ विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ जब मिलता है तब की बात हो रही है कि तब उसका जो बॉन्ड होता है वो छोटा होता है और मजबूत होता है। उस वजह से वो कैसे रिएक्शन देता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। Now it forms only one oxo acid while other halogens they form number of oxo acids. फ्लोरीन जो है ये ऐसा एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि दूसरे जो हैलोजेंस है इनके पास कमी नहीं है ऑक्सो एसिड की, दे फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। सो फ्लोरीन कैसा ऑक्सो एसिड बनाता है? सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो एक कंपाउंड है दैट इज HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हमें मिलता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। ये किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। जबकि दूसरे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं दे आर इन गैसेस, ओके। अब ये स्पेशल फीचर क्यों मिल रहा है HF को? इसके पास एक स्पेशल वरदान है दैट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से ये चीज़ हो रही है कि HF हमें लिक्विड में मिल रहा है? दैट इज़ ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, मतलब H बॉन्ड कुछ इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन अगेन HF, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से ये HF बॉन्ड बनाएगा, ओके। सो ये जो डॉटेड बॉन्ड है यहाँ पे, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बॉन्ड्स तो सब में कॉमन ही रहेगा, मतलब HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल एडिशन फीचर आ रहा है ना H बॉन्ड का, तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड के लिए मतलब थोड़ी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, एंड टेम्परेचर भी इसका हल्का फुल्का हाई रहेगा। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा? HF जो हमें मिलेगा दिस इज़ इन लिक्विड स्टेट। हाइड्रोजन फ्लोराइड किस स्टेट में रहेगा? इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। जबकि जो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं दे आर इन गैसेस। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज़ ड्यू टू दिस स्पेशल फीचर दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट कम्स द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टुवर्ड्स ये कैसी रिएक्टिविटी दिखाता है? तो सबसे पहले तो हैलोजेंस क्या बनाएंगे? दे फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। कब? जब ये हाइड्रोजन से मिलेंगे तब। सो दे फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। बट इनकी जो एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की जो इनकी इच्छा होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं। तो मतलब फ्लोरीन यहाँ पे है सपोज एंड दिस इज आयोडीन, गोइंग डाउनवर्ड्स क्या होगी? ये एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ मिलने की कम होती जाएगी, इट विल डिक्रीज। जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती जाती है। अब रिएक्टिविटी कम हो रही है मतलब एफिनिटी भी कम होगी ना रिएक्ट करने की। सो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ तुरंत मिलके बॉन्ड बना लेगा, जबकि आयोडीन को मतलब उतनी इच्छा नहीं होगी बॉन्ड बनाने की। सो दे फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स बट द एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन इट डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हुए ये एफिनिटी क्या होगी? इट विल डिक्रीज। देन दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। जब इन हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम पानी में मिलाते हैं, HX जब पानी के साथ मिक्स होगा तो ये क्या देगा? ये देगा हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोहेलिक एसिड। नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है इस एसिड्स में? दैट द ऑर्डर इज गिवन, मतलब HF की एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है HCl के मुकाबले, HCl की कम होती है HBr के मुकाबले, एंड HBr की इवन लेस होती है HI के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज HF जो है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों ऐसे एटम्स हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना वो ज़्यादा होता है।
किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। मतलब आप खुद देखो इस पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो ठहरा वो इधर का एलिमेंट है, राइट, इस साइड इसका ग्रुप आता है। हाइड्रोजन जो ठहरा वो इधर आता है। तो एक है इस तरफ और एक ही इस तरफ, मतलब ऑलरेडी ये कितने ऑपोजिट लोकेशन से आते हैं। सो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है। फ्लोरीन जो है ये ठहरा एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान से, और हाइड्रोजन है बेचारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इनकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। इट इज़ ज़्यादा मतलब इट इज़ मैक्सिमम बाकियों के कंपैरिजन में। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम होता है। दूसरा जो मेन फैक्टर आता है यहाँ पे, दैट इज़ दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ मिल रहा है, अभी हमने देखा कि जब फ्लोरीन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड छोटा होता है और मजबूत होता है, मतलब ज़्यादा टिकाऊ होता है, लंबे टाइम चलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लेट्स टेक HI ऑल्सो, कंपेयर करके देखेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, HI एंड HF, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है, और बॉन्ड की लेंथ कैसी है, छोटी है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ही बनाया है, बट सॉरी, ऐसे यहाँ लिखते हैं HI ये रहा एंड HF ये रहा, ठीक है। ओके, नाउ ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, छोटी है। एंड HI के पास जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ इज़ लार्ज, बट जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, वीक है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, HF की ज़्यादा होगी। वो हमने अभी देखा कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी, मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होगी तभी तो डाउनवर्ड जाते हुए डिक्रीज़ होगी। सो HF की ज़्यादा है, मतलब इसके बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत है, मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये टूटेगा। ओके, जबकि आयोडीन में वो केस नहीं होगा। आयोडीन में आप थोड़ी एनर्जी दोगे तो वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉन्ड वीक है, कमज़ोर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम सपोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी HI को दे रहे हैं एंड वही सेम एनर्जी हम HF को दे रहे हैं, तो इन दोनों केस में क्या होगा, HI जल्दी अलग हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि बॉन्ड तो वीक है। ये अलग होके ये H+ अलग हो जाएगा। ओके, अब ये H+ यहाँ से अलग हुआ तब जाके ये किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, मतलब किसी और के साथ जुड़ सकता है। तो H+ तो मिल रहा है हमें, अब H+ मिल रहा है मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे वो केस नहीं होता। यहाँ पे तो इसको तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, तो H तो कब निकलेगा और कब कहाँ किसके साथ जुड़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। HI में क्या हो रहा है, थोड़ी एनर्जी देने पे दोनों अलग हो जा रहे हैं, तो H निकल के H+ दे रहा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, जबकि HF में वो केस नहीं हो रहा। ओके, इनका बॉन्ड मजबूत है, इसलिए H एकदम पक्की वाली फ्रेंडशिप निभाएगा फ्लोरीन के साथ, वो जल्दी जाएगा नहीं इसको छोड़ के। और यहाँ पे क्या है, वीक रहेगा, तो ये जल्दी अलग हो जाएगी और H+ फॉर्म में निकल जाएगा। अब निकल जाएगा, इसके लिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी दिखाएगा। सो इस केस में कौन सा बेटर एसिड होगा, HF या HI? HI इज़ गोइंग टू बी अ बेटर एसिड। क्यों? क्योंकि H आसानी से निकल जा रहा है वहाँ पे। क्यों निकल रहा है? बिकॉज इनका बॉन्ड वीक है, तो आप थोड़ी एनर्जी दोगे ये टूट जाएगा, जबकि HF में वो केस नहीं हो रहा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर मिलता है ना, वो हमें ये मिलता है कि HF का कैसा है, कम है, मतलब HF जो हो गया ये इनमें से वीकेस्ट एसिड होगा, एंड उसके बाद HCl, देन HBr, एंड सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, HI होगा। ठीक है, अब ये जो स्टेबिलिटी होती है इन हैलाइड्स की, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे है कि स्टेबिलिटी जो होती है, ये HX जो बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। अगर बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, वो अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। एंड अगर बॉन्ड कैसा है, वीक है, मतलब वो उतना स्टेबल नहीं है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ क्राइसिस आया तो ये टूट जाएगा। सो ये जो स्टेबिलिटी होती है ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जाती है। किस ऑर्डर में, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड्स क्या होगी, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसी ऑर्डर में कम होती जाती है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा, HF का सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है,
देन HCl का उसके बाद, देन HBr एंड सबसे कम किसका, HI का। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन कम है, मतलब दैट एंथैल्पी इज लेस, उसी की वजह से ये अच्छे एसिड के तौर पे बिहेव करता है। ओके तो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर कुछ ऐसा मिलता है। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी मिलती है, इस ऑर्डर में मिलती है। दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नाउ कम्स द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हैलोजेंस मिलेंगे, हैलोजन आया, ऑक्सीजन आया, तो ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ज़्यादातर ऑक्साइड्स जो ये बनाते हैं दे आर अनस्टेबल, उतने स्टेबल नहीं होते, उतने टिकाऊ नहीं होते। अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो एलिमेंट है ये क्या करता है, ये दो ऑक्साइड्स बनाता है, दैट इज OF2 एंड O2F2। अब ये जो दो ऑक्साइड्स बना रहा है, इन दो में से भी सिर्फ OF2 ऐसा होता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है थर्मली। मतलब इन दो ऑक्साइड्स में से OF2 एंड O2F2, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा बेटर स्टेबल होगा, दैट इज़ OF2। ओके, फ्लोरीन गिन के सिर्फ दो ऑक्साइड्स बनाएगा, दैट इज़ O2F2 एंड OF2, इनमें से OF2 ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इन्हें हम एसेंशियली, मतलब जनरली क्या नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बिकॉज जो फ्लोराइड है इनमें, मतलब जो फ्लोरीन का जो एलिमेंट है, ये फ्लोरीन का एलिमेंट ऑक्सीजन के मुकाबले क्या है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। फ्लोरीन मतलब ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसका नाम हम पीछे लिखते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले, बिकॉज ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात चल रही है, यहाँ पे ऑक्साइड बनाया है। तो अब यहाँ पे जो ये O2F2 होता है, इसका एक काफ़ी अच्छा यूज़ दिया है, दैट इज़ O2F2 क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइजेज प्लूटोनियम टू PuF6। मतलब प्लूटोनियम को ये ऑक्सीडाइज करेगा और क्या देगा, इट विल फॉर्म PuF6। किसके प्रेजेंस में, O2F2 की प्रेजेंस में। इनफैक्ट ये जो O2F2 और जो OF2 वाले ये जो दो ऑक्साइड्स है, ये बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। मतलब अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कोई भी कंपाउंड X है, चलो A ले लेते हैं, कोई भी कंपाउंड A है। अब इस कंपाउंड में अगर हमें फ्लोरीन को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब अंदर फ्लोरीन डालना है इनके, तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करोगे, दैट इज़ OF2 एंड O2F2, तो क्योंकि ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, मतलब ये फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं इस कंपाउंड में, तो इनकी प्रेजेंस में, सपोज OF2 ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लोरीन भी ऐड हुआ मिलेगा। तो ये इनकॉर्पोरेट करता है फ्लोरीन को किसी दूसरे कंपाउंड में, सो दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। कौन से OF2 एंड O2F2। ओके, दीज टू स्पेशल ऑक्साइड्स बाय फ्लोरीन। अब यस, दीज O2F2 जो है यहाँ पे, ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को ये ऑक्सीडाइज करता है और क्या बनाता है, PuF6 बनाता है। ये PuF6 जो है, ये वाला जो मेथड इसमें दिया है, दैट इज़ प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने का, अलग करने का, ये काम आता है रॉकेट लॉन्चिंग्स में। मतलब वहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता है, मतलब जो यूज़ हो गया है, द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल ना, स्पेंट जो यूज़ हुआ है न्यूक्लियर फ्यूल, उस फ्यूल में से जब हमें प्लूटोनियम को निकालना है, उस फ्यूल में से, उस यूज़ हुए फ्यूल में से हमें प्लूटोनियम को निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उस प्लूटोनियम को पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं PuF6 में और फिर उसमें से अलग करते हैं। तो ये Pu से PuF6 कैसे बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस O2F2। ओके, तो ये O2F2 क्या करता है, यहाँ पे प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है और क्या बना रहा है, PuF6। ये जो मेथड है ये काम आता है टू रिमूव प्लूटोनियम फ्रॉम दी स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। जो यूज़ हो चुके हैं, जो स्पेंड हुए हैं न्यूक्लियर फ्यूल, उनमें से प्लूटोनियम निकालने में। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो है ये ऑक्साइड्स बनाते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +1 टू +7। मतलब ये जो ऑक्साइड्स बनाएंगे ना, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, दे विल रेंज फ्रॉम +1 टू +7। सो दे शो सो मच ऑफ वैरायटी। कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये जब ऑक्साइड्स बनाएंगे तब। अब काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कॉम्बिनेशन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, दीज लीड टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं ये लोग, इनकी ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिक्रीज़ होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कॉम्बिनेशन। इस रीज़न की वजह से जो स्टेबिलिटी होगी ऑक्साइड की, जो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बना रहे हैं, वो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, इट विल डिक्रीज।
सो यहाँ पे हमें ऑर्डर मिलता है ऑक्साइड स्टेबिलिटी का, दैट इज़ आयोडीन का ज़्यादा स्टेबल होगा ऑक्साइड, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। अब ये जो ऑर्डर है इसमें ये पता चलता है कि आयोडीन जो है, इनफैक्ट आयोडीन जो है ये ऑक्साइड्स बहुत लिमिटेड बनाता है, मतलब काफ़ी कम ऑक्साइड बनाता है। किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लोरीन तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाता है, बट जितने बनाएगा ना वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं, जबकि आयोडीन कैसा होता है, कम बनाएगा बट स्टेबल ऑक्साइड्स बनाएगा। सो ये उन स्टूडेंट्स की तरह है जो कहते हैं ना 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बट जो पढ़ा है एग्ज़ाम में आए नहीं आए वही लिख के आना है। सो इट इज़ दैट वे कि आयोडीन कम ऑक्साइड्स बनाएगा बट जितने बनाएगा स्टेबल बनाएगा, जबकि क्लोरीन का ऐसा नहीं है। सो इनके पास ऐसा क्या होता है कि ये ब्रोमीन से अच्छे ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आयोडीन जो है ये पहले तो कम बनाएगा, एंड स्टेबल क्यों रहते हैं इसके ऑक्साइड्स? बिकॉज आयोडीन और जो ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या होती है, दैट इज़ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। मतलब इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है, आई हैव टू क्लीन दिस, आयोडीन और ऑक्सीजन इनके बीच में क्या होती है, दैट इज़ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स बनाएगा वो स्टेबल होते हैं, भले कम होते हैं बट स्टेबल होते हैं। अब क्लोरीन जो है इसका तो ये रीज़न है, इस वजह से ये सबसे आगे है। इसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आता है, ये यहाँ पे कौन सी चीज़ इसे हेल्प करती है फॉर स्टेबिलिटी, कि इनके पास जो डी ऑर्बिटल होता है ना उसकी वजह से दे शो मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या दिखाते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स शो करते हैं। ओके, सो ये मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है कि ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्लोरीन के ऑक्साइड्स थोड़े कम मतलब ज़्यादा स्टेबल रहेगी। किसके कंपैरिजन में? ब्रोमीन के कंपैरिजन में। ठीक है, आयोडीन नहीं, ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्लोरीन के ऑक्साइड्स कैसे रहेंगे? दे विल बी मोर स्टेबल, बट आयोडीन से तो वो कम ही स्टेबल हो गए। अब ब्रोमीन जो ठहरा, ब्रोमीन के पास इन दोनों में से एक भी फीचर इसके पास मिलता नहीं, इसे ये दो में से एक भी ऑफर नहीं मिलता, ना तो पोलराइजेबिलिटी का और ना ही मल्टीपल बॉन्ड्स का। ओके, तो इन दो जो फैक्टर्स थे ये दोनों ब्रोमीन के पास नहीं आ पाते, जिसकी वजह से ब्रोमीन का जो ऑक्साइड रहेगा वो सबसे कम स्टेबल रहता है, मतलब लीस्ट स्टेबल। किसके कंपैरिजन में? आयोडीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में। सो हमें ये सीक्वेंस मिलता है कि आयोडीन जो है वो ज़्यादा, आयोडीन का जो ऑक्साइड है, सॉरी, आयोडीन ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल दैन क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्साइड इज़ ग्रेटर दैन, मतलब मोर स्टेबल दैन ब्रोमीन। तो हमें ये ऑर्डर मिलता है। हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन दे आर मोर स्टेबल दैन द लोअर वंस। अब हैलोजेंस जो है जहाँ पे हायर ऑक्साइड्स वाला स्टेट मिल रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी लोअर वन। नेक्स्ट इज क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं, दैट इज़ Cl2O हो गया, देन ClO2 हो गया, Cl2O6 हो गया, Cl2O7 हो गया, ये काफ़ी नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। सो क्लोरीन की ये जो ऑक्साइड्स हो गए दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव इन द सेंस ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, वैसे होते हैं, दे हैव दिस एक्सप्लोजिव नेचर। तो दे आर हाई रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दे टेंड टू एक्सप्लोड। अब इन ऑक्साइड्स में से जो ये ClO2 है, दिस ClO2, ये ClO2 क्या करता है, ये एज ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। ओके, Cl2 एज ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है फॉर पेपर पल्प, देन टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट्स। जैसे हम जानते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में कितना काम आता है ब्लीचिंग, देन टेक्सटाइल हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, इन सब में। सो ClO2 क्या काम करता है? ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हो गए, ब्रोमीन ऑक्साइड्स दैट इज़ Br2O, देन BrO2, BrO3, दीज आर दी लीस्ट स्टेबल। ओके, ये हमने अभी देखा कि दे आर लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स, क्योंकि ये बीच में पड़ जाते हैं ना, इनके पास पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, ना ही इनके पास मल्टीपल बॉन्ड वाला फीचर होता है, तो इनको कोई मदद नहीं करता उस केस में, इस वजह से दे आर लीस्ट स्टेबल एंड दे एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर्स, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, एंड हमने जो सिंपल एलिमेंट्स की बात की थी जहाँ पे फ्लोरीन वॉज वेरी गुड एट ऑक्सीडाइजिंग, वो सिर्फ फ्लोरीन एलिमेंट की बात थी। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऑक्साइड की बात हो रही है, दैट इज़ Br2O, देन BrO2, BrO3, दीज ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज आयोडीन। अब आयोडीन जो ठहरा दैट फॉर्म्स ऑक्साइड्स एट I2O4, I2O5 एंड I2O7। ये तीन जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड ये डिकम्पोज होते हैं ऑन हीटिंग।
इसमें जो I2O5 है, I2O5 ये जो होता है, दिस इज़ वेरी गुड एट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब कभी कभार लैब पर्पस में अगर हमें एस्टिमेट करना है कि कितना कंटेंट है CO का हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो उसमें हम इस I2O5 को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आयोडीन के ऑक्साइड्स कौन से? I2O5, I2O4, I2O7, I2O4, 5 and 7 एंड ये तीनों कैसे? दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ये क्लोरीन और ब्रोमीन के मुकाबले ज़्यादा अच्छे स्टेबल होते हैं एंड हीट करने पे दे डिकम्पोज। I2O5 जिसमें गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। नेक्स्ट कम्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स के साथ जो रिएक्टिविटी है इनकी, दैट इज़ दे फॉर्म मेटल हलाइड्स। मेटल के साथ मिलके क्या बनाते हैं? मेटल हलाइड्स बनाते हैं। जैसे ब्रोमीन हो गया, ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज़ मैग्नीशियम, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इनमें जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ होता है इस ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में रहेगा? मेटल और फ्लोरीन में, देन मेटल और क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड एंड मेटल आयोडाइड। तो इसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जहाँ पे M जो है वो हमारा मेटल एलिमेंट है, मोनोवेलेंट। अब ये जो मेटल्स होते हैं दे एग्जिबिट, अगर वो एग्जिबिट करते हैं एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को, इफ़ दीज मेटल्स दे एग्जिबिटिंग मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट अगर दिखाते हैं, तो जो हलाइड होगा इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा क्या होगा? वो ज़्यादा कोवलेंट होगा। ओके, कब? जब मेटल एग्जिबिट कर रहे हैं एक से ज़्यादा स्टेट और हलाइड्स जो है वो हायर वाले स्टेट में। ये हमने इसके पहले भी देखा कि जो हलाइड्स बन रहे हैं उनमें अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो दे आर मोर स्टेबल। सो दीज हलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर मोर कोवलेंट, किसके कंपैरिजन में? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे एग्जांपल हमारे पास है दिस SnCl2, PbCl4, PbCl5 एंड UF6। ये कैसे? ये ज़्यादा कोवलेंट हो गए, क्यों? बिकॉज इनके जो हलाइड्स है वो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो मेटल्स है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो दे आर मोर कोवलेंट। कैसे? ज़्यादा कोवलेंट है, किसके कंपैरिजन में? लोअर वाले के कंपैरिजन में, दैट इज़ SnCl2, PbCl2, देन SbCl3, UF4, इन सब के कंपैरिजन में। लास्टली इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अदर हैलोजेंस। मतलब ये जो हैलोजेंस है ये आपस में ही जब अपने दूसरे मेंबर्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो दे आर नोन एज इंटर हैलोजेंस। ओके, जैसे वो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपस में, तो वी कॉल इट्स इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। देन अगर क्लास का कॉम्पिटिशन है विद क्लासेस तो इट इज़ इंटर क्लास कॉम्पिटिशन। वैसे यहाँ पे अगर हैलोजेंस आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर इंटर हैलोजेंस। ओके, बट दूसरा हैलोजन रहेगा, सो इंटर हैलोजेंस बनाते हैं एंड इनका जो टाइप है दैट इज़ XX-3, देन XX- सिंपल, XX-5, देन XX-7 और ये 3 वाला। सो ये इस तरह के इंटर हैलोजेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है X और X- का, ओके, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे जो X होगा ये कैसा होगा? इट विल बी लार्जर इन साइज। ओके, उसका वो एलिमेंट ऐसा होगा जिसका साइज़ बड़ा होगा एंड जो X- है ये ऐसा होगा जो स्मॉलर होगा साइज़ में और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? इस वाले के कंपैरिजन में। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन में से कौन सा एटम है जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है? दैट इज़ आयोडीन, तो वो आ गया यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट। ओके, अब सेंट्रल एलिमेंट के बाद जो फ्लोरीन है दैट इज़ स्मॉलर इन साइज़, तो ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, स्क्वायर पिरामिडल टाइप शेप बना रहा है। अब फ्लोरीन जो है वो आयोडीन के मुकाबले कैसा है? इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, तो ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, स्मॉलर इन साइज़ एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है। और आयोडीन कैसा है? इट इज़ लार्जर इन साइज़। तो जो हैलोजेंस होते हैं वो दूसरे हैलोजेंस के साथ अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ कैसा कंपाउंड बनाते हैं? दैट आर इंटर हैलोजेंस। ओके, XX-, देन X3-, XX-5- एंड XX-7-, जहाँ पे जो X है दैट इज़ लार्जर साइज हैलोजन और X- है दैट इज़ स्मॉलर साइज हैलोजन।